अहिल्याबाई होलकर पार्क का हुआ लोकार्पण। मालवीय नगर वार्ड 130 स्थित सेक्टर 13 में लंबे समय से मात्र हाउसिंग बोर्ड के नक्शे में मौजूद पार्क, जो कचरागाह बना हुआ था, पार्षद राजूला सिंह के प्रयासों से अब पार्क के स्वरूप में नजर आने लगा है। रविवार को मालवीय नगर विधायक कालीचरण सराफ, नगर निगम ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर, पूर्व अध्यक्ष राज्य महिला आयोग सुमन शर्मा, वार्ड 130 पार्षद राजूला सिंह, समाज सेवी वेद प्रकाश सिंह सहित स्थानीय निवासियों की मौजूदगी में लोकार्पण किया गया तथा इस अवसर पर महापौर सौम्या गुर्जर ने शीघ्र ही पार्क में झूले व जिम लगाने की घोषणा भी की। इस अवसर पर स्थानीय निवासी पार्क के सौंदर्यीकरण के बाद बेहद खुश नजर आए। आपके विधानसभा क्षेत्र में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। आज इसकी कड़ी में ये पार्क जो काफ़ी समय से खराब पड़ा था, उसका आज आपने लोकार्पण किया है। देखिए, जहाँ तक विकास का सवाल है, विकास के कामों में राजनीतिक भेदभाव हम नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ विकास की आवश्यकता है वहाँ विकास कराती है। यहाँ के हमारी पार्षद राजूला जी ने कहा कि इस पार्क का डेवलपमेंट होना चाहिए। हमने महापौर जी से बात की, उन्होंने हाथों हाथ स्वीकृति जारी की और आज अपने अहिल्याबाई होलकर के नाम से इस पार्क का आज यहाँ लोकार्पण हुआ है। और ये अब हरा भरा और शानदार फेफड़ों का काम करेगा ये पार्क। अब यहाँ कचरा डिपो नहीं बनेगा। और यहाँ महापौर जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ओपन जिम के लिए भी यहाँ पर कहा है, तो निश्चित रूप से ओपन जिम भी लगेगी। और यहाँ बोरिंग लगी गया, अब बोरिंग लग गया तो यहाँ पानी की भी कोई कमी नहीं रहेगी और शानदार तरीके से विकास होगा। अन्य पार्कों में भी अब टारगेट पे जहाँ जहाँ से डिमांड आएगी, जहाँ जहाँ पार्कों का विकास लंबित है, वहाँ निश्चित रूप से पार्कों का विकास होगा। आपने विधानसभा में मुद्दा उठाया था करतारपुर नाले को लेकर, इस मुद्दे पे करतारपुर नाले के लिए हमने कह दिया कि 500 मकान इस लोकतंत्र में किसी भी हालत में तोड़ने नहीं दिए जाएंगे। इसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, पर मंत्री जी ने कहा है कि हम अपने कोर्ट में दोबारा से एफिडेविट देंगे कि और रिव्यू एप्लीकेशन लगाएंगे जिससे कोई भी मकान नहीं टूटे। भाई साहब, आप 13 सेक्टर के अध्यक्ष रहे और आपके समय पे भी ये पार्क था और अव्यवस्थित था। आज इस तरह से इसका लोकार्पण हुआ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। ये उस वक्त से ये बात शुरू हो गई थी और इन्होंने हमें वादा किया था और उन्होंने आज वादा पूरा कर भी दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर पार्टीबाजी नहीं होकर के दोनों सबको मिलजुल करके काम हुआ है। जो भेदभाव के रहित जो काम हुआ है, ये बड़ी अच्छी बात है। आपको राजनीतिक परिपाटी अब बदलने लगी है, लग रहा है? डेफिनेटली लोगों की सोच में बदलाव आ गया ना। अब लोग समझने लगे हैं कि मतलब पार्टी से रिलेटेड नहीं, आदमी कौन अच्छा है, क्या कर सकता है, अब वो वाली सोच पैदा होने लग गई है और ये ज़रूरी है। क्या लग रहा है आपको, जिस प्रकार से कांग्रेस का वार्ड और बीजेपी के महापौर, बीजेपी के विधायक साहब ने यहाँ पे उद्घाटन में किया और विकास कार्य की बात भी कही, कैसा लग रहा है आपको? लगता है राजनीतिक परिपाटी बदलने लगी है? बिल्कुल बदलने लगी है और निश्चित तौर पे ये जो माहौल है सकारात्मक, ये निरंतर जारी रहना चाहिए। आने समय कोई किसी भी सरकार किसी की भी हो, लेकिन जो विकास की सकारात्मकता है, जनता की मांग है, चूँकि प्रतिनिधि जनता ने विकास के लिए चुन के भेजे हैं, तो निश्चित तौर पे किसी भी पार्टी का हो, लेकिन विकास निरंतर क्षेत्र में होता रहना चाहिए, ये हमारी भावना। और ये जो चालू हुआ है, बहुत बढ़िया परंपरा चालू हुई है, भविष्य में भी ये जारी रहनी चाहिए। अच्छा कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं सब कर रहे हैं। पहला वास्तव पार्क ऐसा ही था, लेकिन अब अच्छा बना दिया। कब से रह रहे हैं? मैं 1985 से रह रहा हूँ। ये पार्क की क्या हालत थी पहले? पार्क तो कचरा था, बिल्कुल डस्टबिन थी, बिल्कुल एक। अभी अच्छा हो गया। अब विकास हुआ तो अच्छा लगा? विकास हुआ, अच्छा लगा हुआ, अच्छा हुआ है। और इससे मतलब स्वास्थ्य अब सुनिश्चित करोगे गंदगी ना करे कोई यहाँ पर? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए और लोगों को आपस में कोऑपरेट करना चाहिए। पार्षद के काम से खुश हैं आप? बिल्कुल सही। आंटी, कब से रह रहे हैं आप इस क्षेत्र में? अब बहुत सफाई हो रही है। अब कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? मैंने होगा 50-60 साल हो गए। 50-60 साल तो मायने का बने हुए। हाँ, तो मेरे पीछे बढ़े हैं, तो मेरे पीछे बढ़े हैं। तो अब बहुत पहले गंदगी इतनी हो रही, इतनी देखी मैंने, पीपल का तड़ा देखो तो अब तो बहुत सफाई है। अब बहुत पार्षद साहब अच्छे काम कर रही हैं। अब बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं ऐसा कह रहा हूँ, मैं सन 89 से यहाँ रह रहा हूँ। मैं सन 1989 से, और इतने सालों में ये अब जाके जो पिछले 2 साल से जो कार्य हुआ इस पार्क का, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे कचरे लोग बाहर से आके डाल के जाते थे। सामने वाले लोग सुबह मैं मेरे पड़ोस में 4 बजे 5 बजे सुबह देखते थे कौन कचरा डाल रहा है, कौन नहीं डाल रहा, हम देखते थे हम लोग। आज विधायक जी आए, मेयर वहीं
बहुत अच्छा लगा, ये लोग आए और इन्होंने इस पार्क की सुध ली है और आगे भी सुध रहेगी, ऐसी बात नहीं है। हम सहयोग करेंगे यहाँ पे। अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। और ये जो जगह है पहले एक तरह से कचरा पात्र हुआ करती थी, लेकिन स्थानीय लोगों के सहयोग से इसको एक पार्क का रूप दिया गया। कचरा पात्र कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल, कचरा पात्र था बिल्कुल। ये मान लो इतना बड़ा कचरा पात्र था कि लगभग 1-1.5 फीट इसमें कचरा रहता था और यहाँ के स्थानीय लोग परेशान रहते थे। और अब जब ये पार्क के रूप में डेवलप आया तो आप यहाँ के स्थानीय लोगों से आप पूछ सकते हैं कि किस तरीके से उनको अच्छा महसूस हो रहा है। इसमें जिस तरीके से देखा जाए कि हमारी कांग्रेस के पार्षद जो राजूला जी है, उन्होंने बीजेपी के जो विधायक है हमारे यहाँ के मालवीय नगर के कालीचरण जी साहब से मिलके और सौम्या गुज्जर जी से मिलके बिल्कुल एकदम पार्क का विकास करा है। और ये किया है कि आप देखिए कि कड़ी से कड़ी जोड़ी है बिल्कुल एकदम। पहले पार्क कचरा पात्र को साफ कराया, फिर दीवारें खिंचवाई, रेलिंग लगवाई और फिर बोरिंग का कार्य कराया। और अब इसमें जो हमारी मेयर साहब है सौम्या गुज्जर जी, उन्होंने घोषणा भी करी है कि इसमें महिलाओं के लिए एक जिम लगाया जाएगा, क्योंकि इस पार्क का जो नाम है वो अहिल्याबाई होलकर महिला के नाम पर रखा गया है। और काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। और आप ये चीज़ मानते हो कि आपने गंदगी तो देख ली, लेकिन आप सोचो कि आप जब सफाई देखोगे ना तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि पहले हम लोग जो कचरा करते थे वो बहुत गलत था और आज बिल्कुल एकदम विकास हो गया पार्क का। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से पेड़ पौधे पार्क के अंदर है। और मैं चाहूँगा कि आने वाले टाइम पे मालवीय नगर की जनता इसको बिल्कुल अपना घर का पार्क समझे, गार्डन समझ के एकदम इसका ध्यान रखें और रख रखाव रखें। धन्यवाद। कितने समय से रह रहे हैं मोहल्ले में? यहाँ मैं 35 साल से मालवीय नगर में रह रहा हूँ। कचरे का 5-5 फुट ढेर यहाँ होता है। ऐसा विकास देखा आपने कभी? आज तक नहीं देखा। बहुत अच्छा विकास हुआ है। और आज जो इसी पार्क का विकास हुआ है कि कहता था कहाँ जाना है, और कचरे के सामने मकान है। क्या बोलते थे? कचरे के सामने मकान है आपका। पब्लिक कहती थी कहाँ मकान है आपका, मैंने कहा कचरे के सामने है। अब क्या बोलोगे? अब पार्क के सामने हो गया। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता गुप्ता। मैं मालवीय नगर 10 सेक्टर की निवासी हूँ और मैं पिछले लंबे समय से यहाँ पे रह रही हूँ। कालीचरण जी यहाँ पे एक लंबे समय से विधायक हैं, लेकिन ऐसा विकास हमने कभी नहीं देखा जैसा वेद प्रकाश और राजूला सिंह के समय में हुआ है। पार्षद तो इनके बहुत रहे हैं और अक्सर ये गढ़ ही रहा है मालवीय नगर तो। लेकिन विकास के कार्यों की जहाँ तक बात करते हैं, लोगों को जोड़ना, उनकी मुश्किलात को सुनना, उनकी समस्याओं का समाधान करना, ऐसी मिसाल यदि किसी ने कायम की है तो वो राजूला सिंह ने की है। ये मैं एक नागरिक होने के नाते यहाँ की दावे से कह सकती हूँ। जी, हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से पहली बार ऐसा लगने लगा है कि पार्षद अगर चाहे तो कई विकास कार्य रुके उसको भी करा सकता है। आपने हमारे विधायक साहब जो बीजेपी के हैं, मेयर जो बीजेपी, उसके उनसे काम कराने का प्रयास करा और आज हम देख रहे हैं लोग काफ़ी प्रसन्न नज़र आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं? देखिए, कार्य कराने की मंशा होनी चाहिए। उसके लिए ये नहीं कि मेरी सरकार है या किसी और की सरकार है। मेरी मंशा थी कि मैं कार्य कराऊंगी मेरे वार्ड में, और मैंने वो सारे कार्य करवाए। कौन कौन से कार्य थे जो इस दौरान विकास कार्य आप करवा पाए इसी पार्क में 3 पार्क हैं, कंटिन्यूस लाइन में हैं। तीनों कचरा डिपो थे। यहाँ के सबसे बड़े कचरा डिपो यही थे और इनको हमने पार्कों में कन्वर्ट कराया और आज यहाँ पे बैठने और खड़े होने के लायक ये पार्क बना है। महिलाओं को समर्पित किया गया आज पार्क। हाँ जी, अहिल्याबाई होलकर के नाम से इस पार्क का नाम रखा है, क्योंकि पुरुषों के नाम से बहुत पार्क हैं और महिलाओं के नाम से बहुत कम है। और मैं चाहूँगी कि मैं जितने भी पार्क डेवलप कराऊंगी, नए कोशिश करूँगी कि महिलाओं के नाम पे रखे जाएँ उनके नाम।